हरिओम। अभी अभी एक विचार आया कि संसार जितना ऊंचा उठाता ही है, किसी को भी हो, जितना ऊंचा उठाता है उतना नीचा भी ले आता है। आप गौर करें, कितने स्टार्स हो चुके हैं जो कभी सुपर स्टार कहलाते थे, सितारे कहलाते थे। खेल जगत में हो, फिल्मी दुनिया की जगत में हो, राजनीति में हो, आज वो सितारे कहाँ हैं? संसार, फिर मैं कह रहा हूं, संसार जितना ऊंचा उठाता है उतना ऊंचा रखता नहीं है। एक दिन आता है कि वो आसमान से फिर धरती पे पटक देता है। ये संसार की फितरत है, ये दुनिया की फितरत है। कुछ सितारे अपने जीवन में ही जितनी ऊंचाई को देखते हैं फिर उतना ही निम्नता पे आ जाते हैं। यदि मैं किसी का नाम ना लूं तो आप समझदार हैं। जो कभी सितारे हुआ करते थे, अपने जीवन के आरंभ काल में, जिनका कभी ऊंचा पद हुआ करता था, उनका पतन हो जाता है। अपने जीवन काल में वो देखते भी हैं, अपने राइस को भी देखते हैं, अपने फल को भी देखते हैं। आप फिल्मी दुनिया से देख लें, यदि एक का नाम लूं, जो भी नहीं ले भी सकते हैं, राजेश खन्ना सुपरस्टार। लेकिन जब नीचे आए तो इतना दुखद हुआ उनके साथ। बहुत से ऐसे लोग बने, नाम लेना ठीक भी नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखा दिया, बता दिया कि दे राइज एंड दे फॉल। दुनिया जिसको जितना ऊंचा पद देती है ना, तो पतन भी कर देती है। आप नहीं नीचे आना चाहोगे तो जबरदस्ती संसार तुमको नीचे ले आएगा, संविधान तुमको नीचे ले आएगा, सरकार तुम्हें नीचे ले आएगी। सरकार ने जबरदस्ती सन्यास की उम्र बना दी है। जबरदस्ती इसलिए कह रहा हूं, उसका आशय आगे प्रकट होगा। सरकार ने जबरदस्ती सन्यास की एक आयु बना दी है। रिटायरमेंट इतनी आयु के पश्चात आपको लेना पड़ेगा। और यदि किसी किसी क्षेत्र में सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र नहीं भी फिक्स कर रखी है, तो शरीर तो भी रिटायर कर देता है। भाई फिल्मी जगत में आप बुढ़े होने तक भी कार्य कर सकते हैं। यदि आप में क्षमता है तो आप अधिक उम्र में भी खेल कर सकते हैं अपना, लेकिन वहां आपका शरीर आपको रिटायर कर देता है, जबरदस्ती संन्यास दिला देता है, अब बैठो। संसार संन्यास के लिए बाध्य कर देता है। अब इसके विपरीत आते हैं, इसके दूसरे पहलू पे दृष्टि डालते हैं। मैंने कहा संसार अगर उठाता है, ऊंचाई पे पहुंचाता है, सितारा बना देता है, तो वो नीचे भी ले आता है। नियम है, उठाता है तो पटक भी देता है। शब्द हो सकता कड़वे हो, सत्य यही है। अब हम इसके दूसरे पहलू पे आते हैं। गुरु
केवल उठाता है। गुरु केवल ऐसा पद देता है जहां पतन नहीं होता है। संसार सन्यास के लिए बाध्य करता है, संविधान सन्यास के लिए बाध्य करता है, 58 साल, 60 साल, 65 साल। गुरु स्वेच्छा से सन्यास दिलाता है। अभी समझना, संसार सन्यास के लिए बाध्य करता है, गुरु स्वेच्छा से सन्यास दिलाता है। संसार तुम्हें सन्यास के लिए बाध्य भी करता है, और बाद में जब आप सन्यास लेके घर पे बैठते हो तो कोसता भी है। गुरु तुम्हें स्वेच्छा से सन्यास दिलाता है। संसार के सन्यास के पश्चात आसक्तियां बढ़ती हैं। गुरु के द्वारा सन्यास दिलाने पर व्यक्ति निरासक्त होता है। वेद समझना, आप जब खाली घर पे बैठोगे रिटायरमेंट के बाद तो मन चलता है, खाने को भी करता है, घूमने को भी करता है, भिन्न भिन्न मनोरंजन की ओर भागता है, मन और विषय आसक्त होता है। अब खाली हो तो क्या करोगे, दिन भर चलता रहेगा दिमाग। संसार के सन्यास के बाद और आसक्तियां बढ़ती हैं। यदि कोई मार्गदर्शक जीवन में नहीं है तो, यदि कोई गुरु जीवन में नहीं है तो साधारण परिस्थितियों में संसार के सन्यास के पश्चात बंधन और बढ़ते हैं। संसार के सन्यास के पश्चात बंधन और बंधते हैं। आपने सन्यास ले लिया अपनी नौकरी से, पेशे से, बहुत से दुकानदार भी घर पे बैठ जाते हैं आयु अधिक होने पर, लेकिन वो सन्यास नहीं है, वो और आसक्ति की द्वार खोलता है। गुरु तुम्हें ऐसा सन्यास देता है कि तुम सतत निरंतर कार्यशील रहते हुए भी अपने आप को सन्यासी अनुभव करते हो। आप सब देख लो, आप लोग के शरीर से क्या नहीं होता है, जो जिस जगह है वो सतत निरंतर कर रहा है। कोई अध्यापक है तो वो पढ़ा रहा है, कोई अध्यापिका है तो वो पढ़ा रही है, कोई गृहिणी है तो घर चला रही है, कोई ऑफिस वाला है तो ऑफिस जा रहा है, लेकिन फिर भी सन्यास का अनुभव कर रहा है, क्योंकि वो अंदर से निरासक्त है। उसने ऐसा सन्यास लिया है कि सतत कार्यशील है। सन्यासी की परिभाषा समझिए, एक सन्यासी वो है जिसको संसार सन्यास देता है जबरदस्ती। एक सन्यासी वो है जिसको गुरु सन्यास देता है स्वेच्छा से। एक संसार का सन्यासी है जो और आसक्त हो रहा है सन्यास लेने के पश्चात, और एक गुरु का सन्यासी है जो निरासक्त हो रहा है कार्यशील रहने के बाद। कौन सा सन्यास आपको प्रिय लग रहा है, खाली बैठकर आसक्त होने का कि व्यस्त रहकर निरासक्त होने का? बहुत उत्तम है। अध्यात्म का सन्यास, गुरु का सन्यास बहुत उत्तम है। सतत कार्यशील रहकर भी मुक्ति का अनुभव, सतत कार्यशील रह के भी सन्यास का अनुभव। एक विचित्र अवस्था है, आध्यात्मिक अवस्था है, अलौकिक अवस्था है, दिव्य अवस्था है गुरु के द्वारा सन्यास की,
जो गुरु के द्वारा संन्यास दिया जाता है उसकी दिव्य अवस्था है। और संसार का संन्यास तो गर्त में ले जाता है, पतन में ले जाता है। बिन गुरु कोई न उतरस पार। तो संसार के जितने भी पद हैं वो पद देकर पतन कर देते हैं। गुरु ऐसा पद देता है ब्रह्म पद। वो अगर हमको जीव भाव के गर्त से उठाता है गुरु, तो ब्रह्म भाव का पद देता है, अमर पद, सर्वोच्च पद। क्या संसार तुम्हें कभी सर्वोच्च पद दे पाएगा? संसार में तुम्हें कभी प्रभु पद दे पाएगा? गुरु में तुम्हें भगवत दृष्टि से देखता है। संसार ने कभी भगवत दृष्टि से देखा है? गुरु तुम्हें करुणा की दृष्टि से देखता है। गुरु तुम्हारी उद्धार की दृष्टि से तुमको देखता है कि कैसे उद्धार हो। दुनिया क्या सोचती है? दुनिया सोचती और ही नीचे गिरे, कब इससे छुटकारा मिले, कब इसका पतन हो। संसार में ईर्ष्या का जन्म होता है। संसार की जो दुनिया है उसमें ईर्ष्या का जन्म होता है। गुरु की दुनिया में प्रेम का जन्म होता है। सच बता रहे हैं, प्रेम की वास्तविकता क्या है, प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, सत्संग से पहले नहीं जाना था। ये प्रेम चीज क्या है मैंने नहीं था जाना। जब से है प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। गुरु का जो आत्मस्वरूप वाला जो प्रेम है ना, गुरु जो जब हमको आत्मस्वरूप करके देखता है ना, भगवत स्वरूप करके देखता है, वो अमर है। वो दृष्टि, वो प्रेम, वो पद जो गुरु हमें देता है वो अमर है, सर्वोच्च है, शिखरों का शिखर है। अब आप बताएं कौन सा सितारा बनना है, कौन सा आपको सुपरस्टार बनना है, संसार का कि सतगुरु का? कौन सा पद चाहिए? संसार का सर्वोच्च पद चाहिए कि गुरु के द्वारा, सतगुरु के द्वारा? खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ है। जब हम देखते हैं कि अपना जीवन इतना सुखमय हो गया है कि परिस्थितियां कितनी क्लिष्ट हैं, परिस्थितियां कितनी क्लिष्ट होने के बाद भी हम अक्लिष्ट हैं, हम शांत हैं, तो कौन सा संसार तुम्हें चाहिए? बाहर वाला संसार मानव निर्मित कि अंदर का जो आध्यात्मिक संसार है सतगुरु निर्मित? अंदर का जो आध्यात्मिक संसार है वो तुम्हें अध्यात्म की पराकाष्ठा पे अर्थात परमात्म तत्व से जोड़ता है, अमृत से जोड़ता है। संसार के पद कितने भी ऊंचे हों पतन हो जाएगा। संसार में शरीर भाव से हम कितना भी मान गुमान कर लें, एक दिन तो शरीर रहेगा नहीं, शरीर भी नहीं रहेगा। संसार में शरीर से लेकर श्रेष्ठता तक सब एक दिन खत्म हो जाएगा। श्रेष्ठता भी खत्म होती है तो शरीर भी खत्म हो जाता है। सतगुरु के संसार में श्रेष्ठता भी प्राप्त होती है और शरीर भी खत्म नहीं होता है। अर्थात मैं न मरबो मरबो संसार, मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। कितना भी ऊंचे पद वाला हो उसको मृत्यु का भय तो रहेगा ही। सिकंदर को भी मृत्यु का भय था, पूरी दुनिया को जीतने वाला। जब वो भारत में एक संत से मिला, उसकी मां ने कहा था सिकंदर से भारत से जब आना तो मेरे लिए एक संत लेते आना, एक गुरु।
सिकंदर संत के पास गया। संत वो समझता था कि वो दुनिया के बादशाह को देख के एकदम से खड़ा हो जाएगा, उसको सलाम करेगा, उसको प्रणाम करेगा। संत अपनी अवस्था में बैठा रहा, मौज गया पास में। संत ने उसको प्रणाम नहीं किया, उसके आगे खड़ा नहीं, झुका नहीं। उसने लगाई ठुड्डी पे तलवार। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। संत का इतना सुंदर उत्तर जब उसने धमकाया कि तुम जानते हो मुझे मैं कौन हूं, संत ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि जब से मैंने अपने को जाना, मुझे दुनिया को किसी को जानने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। जिस दिन से मैंने अपने आप को जाना, मुझे आवश्यकता ही नहीं कि मैं किसी को जानूं। मेरे सारे भय समाप्त हो गए। ये है संतत्व जो सतगुरु देता है। निर्भय पद, निर्भय पद, ये है असली बादशाही जो संत के पास होती है। गुरु हमें वो संतत्व देता है, गुरु हमें वो सच्चा संन्यास देता है, गुरु हमें वो सर्वोच्च पद और सच्चा पद देता है जहां निर्भयता है। अंत में सिकंदर उसके आगे नतमस्तक हुआ संत की बातें सुनकर। तुम अपनी निर्भयता से, भय दिखाकर किसी को अपने परवश मत करो। अपनी निर्भयता से, अपनी निश्चिंतता से, अपनी सादगी से, अपने सच्चे संन्यास से किसी को नतमस्तक कराओ अपने आगे। गुरु के वचनों पे चलोगे तो गुरु का दिया हुआ जीवन ऐसा ही होता है। गुरु के वचनों पे चलोगे तो गुरु जीवन में उस आनंद का समावेश कर देता है जो कभी ना आनंद नहीं होता है। गुरु उस निर्भयता को प्रदान करता है जहां संसार का कोई भय नहीं, यहां तक कि मृत्यु का भी भय नहीं। निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें क्या चाहिए। संसार का पद, संसार का तथाकथित झूठा मूठा संन्यास कि गुरु का दिया गया सर्वोच्च पद, गुरु का दिया गया वास्तविक संन्यास, गुरु का दिया गया वास्तविक आनंद। निर्णय तुम्हारा है।